साथियों, वैसे आप लोगों के बीच में जो चर्चा मैं कर रहा हूँ होम्योपैथ की चर्चा है। और क्या बताया जाए, ये दवाई जो है, दवाइयाँ जो तैयार होती हैं होम्योपैथ की, मेरे ख्याल में एक दूब जैसी घास जो धरती पे जन्मी है, आसमान में जो सूरज और तारे हैं, इस मध्य के हर किसी एलिमेंट्स से, किसी न किसी एलिमेंट्स से, चाहे वह एनिमल किंगडम हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे माउंटेन किंगडम हो, चाहे स्काई किंगडम हो, मेडिसिन तैयार हुई है। अच्छा, अब एनिमल किंगडम्स में मैं आपके सामने एक दवाई लाऊंगा जिसका नाम है नाजा टेरिपुडियंस। और ये भी नाजा नाम का एक सांप होता है जो अफ्रीका के जंगल में होता है। और उन सांप के विषों से तैयार की गई औषधि जो है नाजा, थोड़ी सी मैं उसी के ऊपर चर्चा करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं आपको ब्रेक करूँगा। मैंने तो कहने के क्रम में कह दिया कि एक घास दूब जैसी और सूरज और तारे तक के मध्य से किसी न किसी एलिमेंट से। अब देखिए, मान के चलिए, वह जो दूब आप लोग जमीन पे पाते हैं, उससे बनाई गई औषधि का नाम है साइनोडोन। अगर थूक में ब्लड आ रहा हो तो कम से कम 1-2 रोज इस दवाई का प्रयोग करने के बाद वह ब्लड रुक जाएगा। और आसमान तारे का जो हमने नाम लिया, तो सूरज की किरणें जिन तारे में टकरा करके अपरावर्तित होती है, उसमें से 33,000 वोल्टेज के किरणों को खींच करके तैयार की गई मेडिसिन है रेडियम ब्रोमाइड, जिसका चर्चा इससे पहले वीडियो में हमने ब्रेस्ट ट्यूमर में लाया था। तो वैसे ही इसी हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक दवाई और इसी प्रकृति के ही किसी न किसी कण से लेकर के बनाई गई है। तो जिसमें आज होगा एक जंगली सांप नाजा। वैसे तो सांप को देख करके ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसी भय के समाधान के लिए आज मैंने आपके सामने एक नाजा नाम की दवाई का चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, तो नाजा जो है लेफ्ट साइड है, ये नो राइट साइड। जैसे राइट साइड मैग्नेशिया फास्क्रोटेलस होर्डिनस लाइकोपोडियम होता है, उस तरह से इसका दाएं में कोई जरूरी नहीं है। इसकी जरूरी जब कभी भी हमें पड़ेगी तो बाएं पक्ष में पड़ेगी इसकी दवाई। अच्छा हाँ, बाईं से आपके अंदर में कोई भी समस्या अगर वो दाएं के लिए प्रस्थान करती है तो फिर ठीक है, नाजा लेकेसिस ये सब बाएं पक्ष की दवाई है। अच्छा, जैसे उसमें जोर का दर्द हो, डिप्थीरिया का दर्द हो, बाएं भाग में हृदय होता है, हृदय का दर्द हो या कान का दर्द हो, ये नाजा उपयुक्त औषधि है। अच्छा, तो अब सवाल है कि यदि हम आदमी का इलाज करने के लिए कुछ इसके विषय में, तो सबसे तो बड़ी बात है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है वो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों के मध्य की दवाई है, काम करती है ये शरीर में। लेकिन संबंध शरीर के हर बीमारी का मानसिकता से भी संबंध होती है। जैसे आपका जो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व है, ये दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। तो इस बीमारी के जो मूल हैं, मूल आपके मस्तिष्क में भी होता है। इसीलिए मस्तिष्क की विशेषता क्या होती है, तो आपका गुण, धर्म, लक्षण एवं स्वभाव, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें नाजा के साथ ये मजबूरी है कि वह 24 घंटा सिर्फ अपने ही कल्पनाओं में डूबा हुआ रहता है, अपने ही विषय में कुछ सोचता रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने शायद कोई गलती कर दी है, ऐसा मनोभाव को लेकर के। अच्छा, दूसरी बात है नाजा के साथ कि यह कंपनी नहीं चाहेगा, कंपनी क्राउड को नहीं चाहेगा, लेकिन यह अकेले में भी रहने से डरता है। अच्छा, अब जैसे छोटा बच्चा हाथ उतलाता हकलाता है, उसके लिए ग्राफिस न्यूट्रेंस हुआ, आपको एस्ट्रामोनियम्स हुआ, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं। तो उस फेज में आपको नाजा कहीं काम आ जाएगा। जो आदमी कुछ बोलते बोलते उसकी बोली बीच में अटक जाती है, उपयुक्त दवाई नाजा माना जाता है।
और जैसे एक रोडोडेंड्रॉन की दवाई है होम्योपैथ में, उसको आंधी, पानी, पत्थर और तूफान से भयभीत हो जाता है। ऐसा स्वभाव वाले को जैसे रोडोडेंड्रॉन काम करता है, ठीक उसी भांति इसको बारिश से डर होती है। छोटी भी बारिश हुई तो ये तुरंत घर में घुस जाएगा। ये कुछ हमने आपको बताया नाजा के मानसिक लक्षण। अब आइए, नाजा का मेन सिम्टम कहाँ से होता है? या तो आपकी बाईं कनपट्टी हो, बाएं दिल का दर्द हो, या इसको आप यहाँ इस आर्म स्पैन में भी काम ले सकते हैं, लेकिन बाएं भाग में। सबसे तो बड़ी बात है, एक बीमारी होती है जो है तो गुप्त रोग। जब कभी भी महिलाएं जांच कराती हैं लैब में, तो सब रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आता है PID POD या एक्सेसिव ओवर गैस। तो चलिए उस बात को, गैस को पीछे छोड़िए। ये PID POD नाम की जो बीमारी होती है, ये महिलाओं का यह गुप्त बीमारी है, गर्भाशय संबंधी बीमारी है। गर्भाशय संबंधी बीमारी है। गर्भ में जैसे बच्चादानी है, बच्चादानी के अंदर में चाहे वो रीजन जो हो, ऊपर का रीजन हो, बीच का रीजन हो या इनर रीजन हो, जो भी रहे, वहाँ पर एक मसूर के बराबर या एक सरसों के बराबर से लेके एक मटर के बराबर तक का अगर फाइबर हो जाता है, तो उस महिलाओं का मेंस असीम चालू हो जाता है। यह रेगुलर आपको 6 दिन रहेगा, 9 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा। 15 दिन के बाद एक दिन बंद होगा, फिर दोबारा। इसको गांव देहातों में इसको द्विपक्षु मेंस कहते हैं। अब इस हालात में तो ये POD कहा आएगा, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज। उसी जांच में एक और इसका ऑप्शन होता है, उसका नाम है PID।